जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के थर्ड ओडीआई जो फाइनल मुकाबला था करो या मरो का, उसमें टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज करी आखिरी गेंद पर। बता दें दोस्तों, ये पूरा मैच आखिरी ओवरों तक गया जहां पर रोमांच बरकरार था। 36 साल के पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखा है टीम इंडिया ने, आपको बताते हैं वीडियो के अंत में। लेकिन उससे पहले आपको सारे आंकड़े बताते हैं और मैच की वो मूवमेंट, वो फाइट्स बताते हैं जो विराट कोहली मार्क वुड के बीच हमें तू में देखने को मिली। उसी के साथ कई सारी कैचेस ड्रॉप हुई आखिरी कुछ ओवरों में जो पूरे मैच को पलट सकता था। सारी जानकारी दोस्तों आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत से। दोस्तों यहाँ पर जॉस बटलर और विराट कोहली मैदान पर आए टॉस के लिए, और एक बार फिर से विराट कोहली की किस्मत ने नहीं दिया साथ, क्योंकि जॉस बटलर के पक्ष में गिरा टॉस और इंग्लैंड ने बिना कुछ सूझबूझ के देरी के सबसे पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तीनों ओडीआई में दोस्तों जॉस बटलर यानी कि इंग्लैंड के कप्तान ने ही टॉस जीता है और गेंदबाजी का ही फैसला किया है, जिसमें से 2 में से जीत हुई है टीम इंडिया की और 1 में हुई है टीम इंग्लैंड की, जो सेकंड ओडीआई में 336 को चेस करते हुए 337 रन बनाए थे। लेकिन आज के मुकाबले में पहली इनिंग में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए आई। इंडिया ने दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए 329 10 विकेट यानी कि ऑल आउट हो गई थी और 48वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऑल आउट हो गई थी। तो यहाँ पर 200 विकेट गिरने की वजह से 329 जितना बड़ा टारगेट रखा, लेकिन ये बड़ा टारगेट टीम इंग्लैंड की नज़र में आज भी छोटा था, क्योंकि सेकेंड ओडीआई में 336 को चेस किया था, 337 बना दिया था, तो 329 में ये तो फिर भी 6-7 रन कम पड़ गए। अब उसके बाद दोस्तों मुकाबला काफ़ी दिलचस्प था, क्योंकि जो टीम इंडिया की ओपनिंग अभी तक ख़राब चल रही थी T20 टेस्ट और वनडे के कुछ मुकाबलों में, तो आज वो ज़बरदस्त देखने को मिली। क्योंकि पहली जोड़ी जो पार्टनरशिप के तौर पर सामने आई वो आई 103 रन की। जी हाँ दोस्तों, 14वें ओवर की चौथी गेंद तक 103 रन बटोर लिए थे रोहित और धवन की जोड़ी ने। ये काफ़ी खास बात रही, टीम इंडिया के प्लस पॉइंट में गया। लेकिन जब पहली विकेट दोस्तों गिरी थी यहाँ पर रोहित शर्मा के रूप में, जो 37 गेंदों में 37 रन की पारी खेल रहे थे, लेकिन आदिल रशीद की गेंद पर आउट हो गए थे। उसके बाद विराट कोहली की मैदान पर एंट्री होती है। उम्मीद इनसे ये थी कि आज के मुकाबले में शतकीय पारी खेलकर अपने फैंस को तोहफा देंगे होली का। लेकिन यहाँ पर 10 गेंदों पर 7 ही रन बना पाए थे और बॉलर मोइन अली, जो कभी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में कोहली की कप्तानी में खेला करते थे, उन्होंने ही आउट कर दिया। यहाँ पर सिर्फ 1 चौका लगा पाए थे विराट कोहली। दोस्तों दूसरा विकेट बड़ी जल्दी गिर गया था, क्योंकि जहाँ 14वें ओवर की चौथी गेंद पर 103 रन पर रोहित शर्मा का विकेट गिरा, तो 117 रन पर शिखर धवन का। अब उसके बाद दोस्तों शिखर धवन का विकेट जो गिरा था वो गिरा था 56वें गेंद तक, उन्होंने 67 रन बटोर लिए थे अकेले। जी हाँ दोस्तों, और इनकी विकेट भी आदिल रशीद ने ही ली थी। 67 रन शिखर धवन के बल्ले से आए, बहुत शानदार पारी थी, क्योंकि शुरुआत में जहां सभी प्रेशर में दिख रहे थे शिखर धवन खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अब 2 विकेट जल्दी गिरने की वजह से दोस्तों यहां पर एंट्री होती है पंत और कोहली की, तो कोहली भी 7 रन पर आउट हो गए। अब पंत और राहुल मैदान पर थे, तो पंत को ज़रूरत थी कोई सामने से उनका साथ दे, क्योंकि पंत की पावर हम जानते हैं, लगातार मुकाबलों में रन बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब केएल राहुल की एंट्री से पहले पंत की एंट्री मैदान में करा दी, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। साफ पता चल रहा था कि टीम इंडिया बड़ा लक्ष्य चाहती है और अपने हर उस बल्लेबाज को ज़्यादा गेंद खेलने का मौका देगी जो ज़्यादा गेंद खेलते हुए ज़्यादा बड़ा लक्ष्य बना सकता है। तो ऋषभ पंत को केएल राहुल से ऊपर भेजा गया, लेकिन केएल राहुल जब आए तो 18 गेंदों पर 7 ही रन बना पाए थे, और लिविंगस्टन जो अपना दूसरा ही मुकाबला खेल रहे थे करियर का, उन्होंने राहुल की विकेट ले ली। अब ऋषभ पंत दोस्तों यहाँ पर 62 गेंदों में 78 रन की पारी आज खेल के गए, 5 चौके 4 छक्के की मदद से, और उनका दूसरे छोर पर साथ दिया था हार्दिक पांड्या ने। जब दोस्तों पंत की विकेट गिरी थी तो हार्दिक पांड्या का बल्ला शुरू हो गया था, क्योंकि पंत और हार्दिक पांड्या के बीच यही ट्यूनिंग हुई थी कि कोई एक तेजी से खेलेगा, कोई एक छोर संभाल के खेलेगा। तो जब पंत आउट हुए तो हार्दिक पांड्या ने तेज गति से खेला। जहां पंत ने दोस्तों 5 चौके 4 छक्के लगाए, तो हार्दिक पांड्या ने भी 5 चौके 4 छक्के लगाए। कुरनाल पांड्या ने हार्दिक पांड्या का थोड़ा साथ दिया था। 34 गेंदों में 25 रन की ही पारी खेल पाए थे। शार्दुल ठाकुर को भी मौका मिला था बल्लेबाजी करने का, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से हावी हो गए थे इंग्लैंड के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर। शार्दुल ठाकुर जब आए मैदान पर दोस्तों, तब उनका कुरनाल पांड्या साथ दे रहे थे, लेकिन 21 गेंदों में 30 रन की एक छोटी पारी खेल के गए, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था। जब शार्दुल ठाकुर की विकेट गिरी तो भुवनेश्वर कुमार आए, 5 गेंदों पर 3 रन उन्होंने ही बनाए थे। रजत टोपली की उन्होंने विकेट ली, और प्रसिद्ध कृष्णा टी नटराजन आए थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा 0 रन पर आउट हो गए। ऐसे करते करते दोस्तों पूरी टीम ऑल आउट हो गई। हमें देखने को मिला सबसे खास पारी जिसकी रही वो रही थी हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की। उसके बाद ओपनिंग साझेदारी रही रोहित और धवन की। इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास नहीं था पूरे मैच में। शार्दुल ठाकुर के वो 3 छक्के शानदार थे, लेकिन सबसे ज़्यादा विकेट इंग्लैंड के गेंदबाजों में ली है दोस्तों मार्क वुड ने, जिनकी आज एंट्री कराई गई थी मैच में टॉम करन की जगह। टीम इंडिया ने एक बड़ा बदलाव किया था। वो बदलाव ये था कि कुलदीप यादव को बैठाते हुए टी नटराजन की वापसी कराई।
टी नटराजन के आखिरी ओवर ने ही दोस्तों टीम इंडिया को मैच जिताया है, ये कोई भी नहीं भूल सकता। आपको बताते हैं आखिरी ओवर का भी रोमांच, लेकिन उससे पहले बात करें दोस्तों गेंदबाजों की इंग्लैंड की किस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी करी। 7 गेंदबाज का इस्तेमाल किया, 7 गेंदबाजों ने विकेट ली। सैम करन ने 1 विकेट लिया, रीस टॉपली ने 1 विकेट लिया, मार्क वुड ने 3 विकेट लिए, बैन स्टोक ने 1 विकेट लिया, आदिल रशीद ने तो 2 विकेट लिए, रोहित शर्मा और शिखर धवन की, मोइन अली ने दोस्तों विराट कोहली का विकेट लिया, लिविंगस्टन ने भी दोस्तों केएल राहुल का विकेट लिया था। अब यहाँ पर दोस्तों 329 पर टीम इंडिया को रोक लिया गया। 48वें ओवर की दूसरी गेंद तक 7-8 गेंद अब भी बाकी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए कोई नहीं बचा था। अगर ये 7-8 गेंदें भी खेली जाती तो हो सकता था 12-15 रन इस पर आते तो टीम का स्कोर 45 यानी 345-350 पहुंच सकता था, लेकिन उससे पहले रोक लिया गया। इसमें कामयाब रही टीम इंग्लैंड। अब यहाँ पर टीम इंग्लैंड के सामने एक ऐसा लक्ष्य था जिसको वो पहले भी चेस कर चुकी है। तो इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए दोस्तों मैदान पर आए जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो। जो आपको दोस्तों आंकड़े बताने वाले हैं वो सचमुच काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि टीम इंग्लैंड पूरी तरीके से शुरुआत में एकदम बिखर गई थी, जिसे कहते हैं बर्बाद। दोस्तों ये जीत का कहीं चांसेस नहीं था। आखिरी ओवर तक जो खिलाड़ी मैच को लेके गया उसका जो नाम बताएंगे दोस्तों आप सचमुच हैरान हो जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलते हैं चेन्नई सुपर किंग में, उनका नाम है सैम करन। लेकिन उससे पहले बात करें इंग्लैंड के बाकी बल्लेबाजों की, उनके कारनामे की, अगर उनका थोड़ा सा योगदान होता तो वो सैम करन अकेले ही मैच जिता देता। जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो ओपनिंग साझेदारी के रूप में मैदान पर आए थे। 6 गेंदों पर 14 रन जेसन रॉय ने बनाए थे, 3 चौके की मदद से बहुत तेज़ी से खेल रहे थे। मंशा साफ दिख रही थी कि पावर प्ले का खुलकर इस्तेमाल करना है, लेकिन सामने थे एक्सपीरियंस गेंदबाज टीम इंडिया के सबसे भुवनेश्वर कुमार। इन्होंने दोस्तों जेसन रॉय की विकेट बहुत जल्दी ली। अपनी छठी गेंद पर, जो पहले ओवर की छठी गेंद थी, उसी पर विकेट ले ली और 14 रन पर चलता कर दिया जेसन रॉय को। और जो दूसरी विकेट दोस्तों इन्होंने ली वो दूसरे ओवर की छठी गेंद पर आई 28 रन पर जॉनी बेस्टो के रूप में। 4 गेंदों पर 1 ही रन बना पाए थे जॉनी बेस्टो और उनकी विकेट भी भुवनेश्वर कुमार ने ही ली। जहां पर आदिल रशीद ने टीम इंडिया के दोनों ओपनरों की विकेट ली तो भुवनेश्वर कुमार ने टीम इंग्लैंड के दोनों ओपनरों की विकेट ली। लेकिन दोस्तों बैन स्टोक और डेविड मलान के बीच एक पार्टनरशिप बन रही थी, जिससे इंडिया को साफ डर दिख रहा था, क्योंकि बैन स्टोक इससे पहले भी यानी कि सेकंड ओडीआई मुकाबले में 52 गेंदों पर 99 रन की पारी खेलकर मैच जितवा चुके हैं। तो यहाँ पर जब ये पारी पनप रही थी तो सब डर रहे थे। बैन स्टोक की दोस्तों कैच छूटी थी हार्दिक पांड्या से एक, लेकिन हार्दिक पांड्या से कैच छूटने के बाद भी हमने देखा कि बैन स्टोक थोड़े घबराए दिखे और नटराजन की गेंद पर यहाँ पर आउट हो गए थे। दोस्तों नटराजन ने आज सचमुच कमाल की गेंदबाजी की है, जिससे टीम इंडिया की गेंदबाजी पक्ष में मजबूती मिली। हमने देखा दोस्तों किस प्रकार से कुलदीप यादव को आज बैठाकर नटराजन की वापसी कराई गई, तो वो वापसी एकदम सही साबित हुई। बैन स्टोक के रूप में बड़ी विकेट ली, जो पिछले मैच में मैच विनर साबित हुए थे, जब दोस्तों बैन स्टोक और डेविड मलान की पार्टनरशिप बन रही थी। आप देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से दूसरे ओवर तक 28 रन बन चुके थे, जॉनी बेस्टो आउट हुए थे तब, लेकिन 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर 68 रन बन चुके थे। यहाँ पे साफ दिख रहा था कि टीम इंग्लैंड 10 रन प्रति ओवर आगे लेके जाना चाहती थी, लेकिन बैन स्टोक की विकेट आने से टीम का स्कोर डगमगा गया। डेविड मलान दूसरे छोर को संभाले रखे। ये T20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं, लेकिन 50 गेंदों पर 50 रन की पारी इनके बल्ले से भी आई। 6 चौके इनकी पारी में शामिल थे। आज के मुकाबले में दोस्तों उम्मीद यही की जा रही थी कि छक्कों की बरसात होगी मैदान पर, लेकिन छक्कों की बरसात नहीं हुई। और हमने देखा कि डेविड मलान जो टिकने की कोशिश कर रहे थे, जिनके बल्ले से अभी तक कोई भी बड़ी आतिशी पारी नहीं देखने को मिली, जैसे इनके गुणगान किए जाते हैं वैसी तो बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं बॉलर शार्दुल ठाकुर ने इनकी विकेट लेकर चलता कर दिया। कैच पकड़ी थी रोहित शर्मा ने। दोस्तों आज के मैच में हमने विराट कोहली की तरफ से गजब के कुछ फील्डिंग्स के मूवमेंट्स देखने को मिले। चाहे बल्लेबाजी अच्छी ना की हो, लेकिन फील्डिंग काफ़ी अच्छी की थी। और सबसे खास बात दोस्तों ये देखने को मिली, जब विराट कोहली दुविधा में आते हैं तो उनसे बात करने के लिए केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा मौजूद रहते हैं। जैसे एक समय पर विराट कोहली जब कप्तानी करते थे तो महेंद्र सिंह धोनी उनके पास आते थे, उन्हें बताते थे किस गेंदबाज से कब गेंदबाजी कराएं, जिससे कि वो आगे विकेट लेकर टीम को जीत दिला सके। तो कुछ ऐसा ही काम अब रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और बाकी खिलाड़ी करते हैं। कोहली को अकेले दुविधा में नहीं होने देते। ये सबसे मजबूत बात हुई है दोस्तों टीम इंडिया की। अब दोस्तों डेविड मलान के आउट होने के बाद जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टोन खेल रहे थे। लियाम लिविंगस्टोन दोस्तों 31 गेंदों पर 36 रन की पारी खेली, 4 चौके 1 छक्के की मदद से। और जॉस बटलर ने 18 गेंदों पर 15 रन की पारी खेली, 2 चौके की मदद से। लेकिन जो बीच में 3-4 विकेट आई है वो आई है शार्दुल ठाकुर के नाम। दोस्तों एक काम की बात यह है कि अगर कोई गेंदबाज पहले विकेट लेके दे दे तो शार्दुल ठाकुर पूरे मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर देता है। हमने हर मुकाबले में यही देखा है। तो आज के मुकाबले में भी शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लिए। चारों विकेट काफ़ी अहम थे, जहां पर डेविड मलान,
जॉस बटलर, लियाम लिविंगस्टोन और साथ ही साथ आदिल रशीद का था। दोस्तों लियाम लिविंगस्टोन को रोकने के बाद मोइन अली और सैम करन मैदान पर थे। सैम करन दोस्तों आपको बता दें किस प्रकार से जो इंग्लैंड का स्कोर था, जहां पर 25वें ओवर पर जब डेविड मलान की विकेट गिरी तब 168 ही रन थे और 30 ओवर तक टीम इंग्लैंड का स्कोर 200 पहुंच गया था, जो करीब टीम इंडिया का भी था। लेकिन विकेट यहां पर इंग्लैंड ने ज़्यादा गिरवा दी थी। लेकिन जब 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर 257 रन ही बन पाए थे तब आदिल रशीद का विकेट 8वें खिलाड़ी के रूप में गिरा था। यहाँ पर भी शार्दुल ठाकुर ने विकेट ली थी, लेकिन दूसरे छोर पर सैम करन टच से मस नहीं हुए। दोस्तों एक समय पर रिक्वायर्ड रन रेट 10 के आसपास पहुंचने ही वाला था, लेकिन सैम करन की इस आतिशी पारी की बदौलत टीम का स्कोर बहुत जल्दी कवर हो गया। 83 गेंदों पर 95 रन की नाबाद पारी खेली दोस्तों इस खिलाड़ी ने। क्या गजब की पारी खेली। जो कहते हैं दोस्तों हम इंग्लैंड के पास ऐसे मैच विनर खिलाड़ी हैं जो हमेशा अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं, वो सैम करन हैं। लेकिन आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे। टी नटराजन के हाथ में गेंद थी और टी नटराजन ने उन रन्स को रोक लिए। उससे पहले भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या ने भी मैच को काफ़ी वापसी करने का मौका दिया था, लेकिन सैम करन दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कोच रवि शास्त्री, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार सबके माथे से पसीना चू रहा था कि कहीं सैम करन अकेले मैच जिता तो नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार की सूझबूझ की बदौलत रोक लिया गया, क्योंकि आखिरी ओवर से कुछ पहले हमने देखा मार्क वुड को जो रनआउट किया गया था पहली गेंद पर ओवर की टी नटराजन की, उससे पूरा मैच पलट गया था। मौका मिला था लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए। लेकिन सैम करन की आतिशी पारी बहुत दिलचस्प थी। वो अकेले मैच जिताने ही वाले थे, लेकिन टीम इंडिया की किस्मत में था आज का मैच जीतना। शार्दुल ठाकुर ने 10 ओवर में 67 रन देते हुए 4 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार ने 10 ओवर में 42 रन देते हुए 3 विकेट लिए। 10 ओवर में 73 रन देते हुए 1 विकेट टी नटराजन के नाम रहा। दोस्तों आपको बता दें 36 साल जो पुराना रिकॉर्ड है टीम इंडिया का, उसको बचा लिया है टीम इंडिया ने, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी द्विपक्षीय सीरीज़ की बात आती है, यानी कि जो भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ की बात आती है, उसमें अभी तक टीम इंडिया जीतती आई है। जहां भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सरजमीन पर पिछले 36 सालों से कोई द्विपक्षीय वनडे सीरीज नहीं हारी है। ऐसे में भारतीय टीम 36 साल की अपनी बादशाहत को कायम रखे हुए है। साफ हमने देखा किस प्रकार से 1984-1985 में भारत ने वनडे सीरीज जीती थी इंग्लैंड ने आखिरी बार, लेकिन अब 1992, 1993 और 2001-2002 में भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज ड्रॉ रही थी। इसके बाद से टीम इंडिया ने घर पर खेलते हुए इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सभी वनडे सीरीज जीती और 2021 में इस कमाल को जारी रखा है। हमने ये भी दोस्तों देखा किस प्रकार से इस T20 मुकाबले के बाद वनडे मुकाबले में भी उतना ही रोमांच रहा, जहां पर फाइनल मुकाबले की आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक गया। भले ही आखिरी गेंद पर 8 रन चाहिए थे, लेकिन 9 बॉल वाइड का भी चांस बनता है, जिसकी वजह से मैच ड्रॉ होने का भी चांस था। लेकिन दोस्तों सैम करन बहुत गजब के खिलाड़ी निकले। गेंद से भी कमाल दिखाया, बल्ले से भी कमाल दिखाया, और उनके पास एक ही खिलाड़ी ऐसा नहीं बल्कि बेन स्टोक्स भी ऐसा ही कमाल करते हैं और बाकी खिलाड़ी भी ऐसा कमाल करते हैं। लेकिन टीम इंडिया के दोस्तों सबसे ख़राब बात यह रही कि जब सैम करन का विकेट 90 रन के आसपास कैच उठी थी तो एक कैच तो दोस्तों टी नटराजन ने छोड़ दी थी और दूसरी कैच मार्क वुड की शार्दुल ठाकुर ने छोड़ दी थी, जो बहुत ही ख़राब मुजाहरा यानी प्रदर्शन था टीम इंडिया की तरफ से। लेकिन उस फील्डिंग को भुलाते हुए सब अब इस जीत को सेलिब्रेट करना चाहेंगे, क्योंकि टीम इंडिया ने श्रीमद् भगवत कथा के उस दोहे को साबित कर दिया कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना इस जग से। तो यही बात हुई इंग्लैंड के साथ। खाली हाथ इंडिया की सरजमीन पर कदम रखा था और खाली हाथ जा रही है, क्योंकि टेस्ट, T20 और वनडे तीनों सीरीज़ अपने नाम कर ली है टीम इंडिया की। 9 अप्रैल से दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियन के बीच IPL का महामुकाबला शुरू होने वाला है, तो उसकी हर अपडेट हम आप तक प्रोवाइड करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहेगा हमारे साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।